सब बदल जाएगा। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा आने वाला कल, तुम्हारा गुजरा कल, सबर। तुम क्या चाहते हो? तुम रात को सो और सुबह उठो, सब ठीक हुआ हो। तुम्हें तुम नहीं, तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हें तुम्हारी सोच तंग कर रही है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी सोच में बैठा है, जो ना तो तुम्हें आगे ले जाना चाह रहा है ना पीछे। तुम टूटे दिल का फायदा नहीं उठा रहे, या तो तुम उसको मजीद तोड़ना चाह रहे हो या उसको उसी वक्त ठीक करना चाह रहे हो। ना तो तुम खुद पर भरोसा कर रहे हो ना उस जात पर, वह तो दिलों को बदलने पर कादिर है। क्या तुम्हें तुम्हारा रब काफ़ी नहीं है? तुम एक कदम उसकी जानिब लो, वह 10 कदम तुम्हें और दिखाएगा। यकीन रखो, कुछ मिल जाना और कुछ खो देना, कभी हंसने लगना और कभी रो देना, कभी मीलों का सफ़र लम्हों में तय कर लेना, कभी लम्हों का सफ़र करते हुए थक जाना, कभी वक्त के साथ आगे बढ़ते रहना, तो कभी एक हादसे पे ज़िंदगी का रुक जाना, कभी कबूलियत के इंतज़ार में आसमान को तकते रहना, कभी हार कर सीधे में गिर जाना, कभी सब्र से हर शख्स को मात दे देनी, कभी जरा सी बात पर टूट कर बिखर जाना, कभी उठ कर खड़े होना हर ठोकर पे, कभी टुकड़ों को समेटते समेटते ही सिसक उठना। ज़िंदगी गिर कर उठने का नाम है, ज़िंदगी अल्लाह पे यकीन का नाम है, ज़िंदगी मौजों का नाम है, ज़िंदगी जिस्म और जान की मौत से पहले की सांस का नाम है, ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है, ज़िंदगी माफ़ कर देने का नाम है, ज़िंदगी मरने तक जिए जाने का नाम है। कुछ हकीकतों का इल्म हमें हमेशा से होता है, लेकिन दिल उन्हें मानने पर राजी नहीं होता, और अगर राजी हो भी जाए तब भी दिल को किसी न किसी कोने में यही उम्मीद छुपी रहती है कि क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता हर हकीकत बदल जाए, क्या पता ये झूठ हो। हमारी यही हरकत हमें न जाने कितनी देर तक बेसुकून रखती है। जख्म तभी भरते हैं जब हम आजमाइश को तस्लीम कर लेते हैं, और आगे बढ़ने की हिम्मत तभी आती है जब हम हकीकत को मान लेते हैं और अल्लाह की रज़ा को कबूल कर लेते हैं, उस यकीन के साथ कि उसी में हमारी बेहतरी है। यही हमारे लिए बेहतरीन था। आसान कुछ भी नहीं होता, चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन रोज़ रोज़ के रोने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा जी भर कर रो लिया जाए और खुदा की मसलहत पे आमीन कह लिया जाए, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा भी नहीं होता। वरना इंसान उम्र भर तड़पता रहता है और शिकवा खुदा से करता रहता है, जो अपने ऊपर भी जुल्म करता है और खुदा के इंतखाबात की भी तौहीन करता है। अंदर से टूटा हुआ शख्स कभी नॉर्मल नज़र नहीं आएगा, मतलब कि उसके हर इमोशंस में शिद्दत पाई जाएगी। वह हंसने लगेगा तो बहुत हंसने लगेगा, जब चुप रहेगा तो गहरी खामोशी इख्तियार कर लेगा। अगर खुद को लोगों के साथ इंगेज करेगा तो बहुत ज़्यादा इंगेज कर लेगा, और तन्हा रहेगा तो अपने साथ शायरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ऐसा टूटा हुआ इंसान मिले तो नसीहत नहीं करते, खामोशी से बस उसको सुन लेते हैं ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। अगर आपको ऐसे शख्स की मोहब्बत मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गए, क्योंकि ऐसे शख्स की मोहब्बत, जज्बात, ख्यालात में तुम्हारे लिए बहुत शिद्दत होगी और इतनी ही वफादारी भी होगी, क्योंकि ऐसे शख्स की मोहब्बत वक्ती नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ साथ जोर पकड़ती है। उसे लोगों के लिए मोहब्बत छोड़ना खुद को ज़हनी मरीज बनाने के मतरदब होता है, और उसकी पहचान ये
होगी कि वह तुमसे बस तुम्हारा वक्त मांगेंगे और त्वचा। अल्लाह हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखे दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलख याद ने दिल और दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुरा कर सह गए थे, वह तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे हैं। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वह अल्लाह पाक देखता है। वह तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वह तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए।